मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएसएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अभी हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है उसको भी हम पढ़ते हैं। कोई जजमेंट ऐसा रहता है जो सबको जानना चाहिए, उसका प्रोविजन भी हम डिस्कस करते हैं। इवन जो बुक में नहीं दिया गया है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं अगर वो यूज में आता है तो। सजा को कैसे कम करवाना है, लाइक प्ली बार्गेनिंग हमने आपको बताया है। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में बताया कि आप गलती कर भी देते हैं फिर भी आपको सजा नहीं होगी, कैसे आप माफी मांग सकते हैं, कैसे सजा को कम करवा सकते हैं। अगर आपके खिलाफ पुलिस गलत जांच कर दे तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट पिटीशन जैसे हमने आपको बताया था। तो बहुत चीजें हमने आपको बता रखी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक प्रेमिका को फांसी की सजा दी गई मतलब कि सुनाई गई। अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, अभी उसको फांसी पर चढ़ाया नहीं गया क्योंकि उसके पास अभी वेरियस ऑप्शंस है। हाई कोर्ट का ऑप्शन है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, फिर प्रेसिडेंट का ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, अभी वो बहुत लंबा चलेगा। लेकिन ये कहानी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप भी सतर्क रहें। और महिलाओं को बहुत कम ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। जहां तक हमने पढ़ा है, एक शबनम अली नाम की लड़की थी जिसको कि डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, लेकिन शायद वो भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी तक उसको फांसी पे लटकाया नहीं गया, लेकिन सुनाया गया था शबनम अली को। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी है, एक लड़का का नाम है शरण जो कि 23 साल का था और एक लड़की है ग्रीष्मा। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं, दोनों लिविंग में रहते हैं, दोनों साथ ही रहते हैं। केरला की कहानी है ये। दोनों साथ में रहते हैं और ऐसा लड़की कह रही है कि एक ज्योतिषी उसको कहता है कि तुम्हारा पहला पति मर जाएगा। तो शायद वो जो लड़की है वो पहला पति मान करके इसको जहर देना शुरू कर देती है और इस पहले पति को ही खत्म कर देती है कि दूसरा जिंदा रहे। तो ये कहानी है, ये लड़की का पक्ष है। लेकिन जो भी है इसमें तो इंटेंशन क्लियर है कि वो मर्डर है, उसने मर्डर किया अभी तक कोर्ट के हिसाब से। तो लड़की उसको मारती कैसे है, तो लड़की मारती है उसको थोड़ा थोड़ा जहर दे करके, एक ही बार में जहर नहीं देती है। वो एक आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिला करके उस लड़के को देती रहती है, यानी कि शरण को, जो कि 23 साल का है। उसको धीरे धीरे कर करके बीमार कर देती है और बाद में वो लड़का मर जाता है। और मरने के बाद लड़की मेन एक्यूज बनती है मर्डर केस का। मर्डर केस पहले कौन से सेक्शन में था, 302 में पनिशमेंट था, और अब बीएनएस में कहा है 103 क्लॉज 1 में। ये भी एक प्रोविजन हो गया। अब जान लीजिए 302 कहां पर आ गया, 103 क्लॉज 1 में। तो 20 जनवरी 2025 को उस लड़की को माना जाता है कि वो दोषी है और उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। 17 जनवरी को उसको माना जाता है कि वो उसने ये अपराध किया और 20 जनवरी को उसको ये सजा सुनाई जाती है। ठीक है। और ये केरला के एडिशनल सेशन जज नियंत्रण लोरा करके एक जज है, उन्होंने ये सजा सुनाई है। ये सेशन जज के द्वारा ये सजा सुनाई गई है। अब इसके पास अपील का ऑप्शन है, अभी लंबा चलेगा। हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपील का क्या प्रोविजन है हमने आपको बताया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनके पास ऑप्शंस हैं। उसके बाद फिर इनको अगर वहां भी बरकरार रहता है सजा तो इनको प्रेसिडेंट के पास भी माफीनामा ये दे सकती हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर। और फांसी की सजा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फांसी की सजा जनरली नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक जजमेंट है, आपने सुना होगा उसका नाम, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के केस में कहा गया था कि एकदम रेयरेस्ट और रेयर केस जो होगा उसी में फांसी की सजा दी जाएगी। और एडिशनल सेशन जज ने इस केस में माना कि ये रेयरेस्ट एंड रेयर केस है, तभी तो उसको फांसी की सजा दी गई। एक तो महिला है, लेकिन महिला ने ये बहुत बड़ा अपराध किया। तो आप भी, और जब भी कभी बात होता है, लड़की, ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की बार बार उसको हिंट दे रही थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसका दो पक्ष है, एक पक्ष में वो कह रही है कि ज्योतिषी ने बताया इसीलिए मार दिया, और दूसरा पक्ष वो कह रही है कि हमने इसको हिंट दिया था कि हम इसके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन ये हम दूसरी पे, लड़का कहता था कि हम दूसरी जगह शादी नहीं करेंगे, इसीलिए ये कदम उसने उठाया। बार बार उसके घर से प्रेशर आ रहा था, लड़की के घर से। तो जो भी था, तो दो पक्ष तो वो खुद ही कह रही, एक तो पति मान के मार दी, दूसरा उसको पति बनाना नहीं चाहती थी। अब दोनों में से क्या सही क्या गलत, ये तो अब अगला कोर्ट देखेगा। पर अभी फिलहाल उस लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।